एपिसोड के स्टार्ट में ताइजुन के ग्रुप के डायरेक्टर ओ गुप्सी के साथ होता है। डायरेक्टर कहते हैं, ओ मैं बहुत सम्मानीय महसूस कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ने मुझे आपसे मिलने के लिए डायरेक्ट बुलाया। मैं आपकी अच्छे से टेक केयर करूँगा। किम ताइजुन वो स्माइल करते हुए कहते हैं। ताइजुन कहता है, मैं भी इसके लिए क्यूरियस हूँ मिस्टर डायरेक्टर। डायरेक्टर कहते हैं, वैसे भी मेरे लिए करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप 1 साल में के इलेक्ट्रॉनिक्स के हेडक्वार्टर में चले जाओगे। मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और जानने के लिए यहाँ आना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं मिस्टर किम। आप अपनी यूनिवर्सिटी में 1 साल और रह सकते थे, लेकिन उसके बदले आपने यहाँ आकर सीखने का डिसीजन सही लिया। ताइजुन कहता है, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था और अब जब मैं यहाँ पर एक पोजीशन पर हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कंपनी को बेनिफिट हो। फिर हमें ताइजुन की वॉइस आती है। वो कहता है, मेरे फादर की डेथ को 20 साल हो गए। सब कुछ सही जगह पर करने के लिए कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मेरे फादर ने जो कुछ भी किया उसके लगभग हर निशान को मिटा दिया गया। उनकी खाली सीट तुरंत ही नए लोगों से भर गई। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया। काम फिर से चलने लगा, मानो जो कुछ हुआ था उसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक अजीब और बुरी फीलिंग होने लगी। क्या हो सकता है प्रेजेंट में, वो सोचता है। यह बहुत एनोइंग है। डायरेक्टर कहते हैं, हे ज़्यादा चिंता मत करो, यह सिर्फ एक सर्विस सेंटर है। यह बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से चलता है और अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, बस हमारी बीच ज़्यादातर कस्टमर वहाँ पर अपने फ़ोन रिपेयर कराने आते हैं। वे कस्टमर्स जो न्यू फ़ोन खरीदने से मना करते हैं, मुझे लगता है वो हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ हैं। तो अगर हम उनके फ़ोन्स को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देंगे तो हमारा मार्केट बंद हो जाएगा। हमारा स्टाफ उनकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम को आसानी से ठीक करने में कैपेबल है और काफ़ी काइंड होने की वजह से वो हमारी फैसिलिटीज़ से खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो तुम्हें हमारी सेशन को ठीक करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रिलैक्स कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए बड़ा प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपकी किसी भी काम में हेल्प करूँगा। ताइजुन सोचता है, तो ये मुझे प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि मैं इनकी सेक्शन में टच नहीं करूँ। मुझे लगता है ये बस मुझे रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ बच्चा समझ रही हैं। प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन जो अब्रॉड में रहते हुए बिना कुछ जाने बड़ा हुआ। क्या यह मेरे बारे में बस इतना ही सोचते हैं? ये अनकंफर्टेबल है। वहीं सर्विस सेंटर में एक लेडी कहती है, मिस क्या आपको लगता है कि ये रिपेयर नहीं हो सकता? मैं इस फ़ोन को 10 साल से ज़्यादा टाइम से चला रही हूँ और यह पहली बार है जब ये टूटा है। कल रात तक ये नॉर्मली काम कर रहा था। सोयुन कहती है, मुझे लगता है इसका मेन फ्रेम डैमेज हो गया है। क्योंकि आप इसे लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हैं तो मुझे इसमें थोड़ी जंग भी दिख रही है। इस मॉडल के स्पेयर पार्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इसे ठीक करना मुश्किल होगा क्योंकि इसके ज़रूरी पार्ट्स अब नहीं बनते। और सोचती है, जब भी मैं इस तरह कहती हूँ तो मैं अपने आप को हमेशा विलेन से जैसा फील करती हूँ। वो लेडी कहती है, यह फ़ोन मेरे बेटे ने मुझे अपनी जॉब की फर्स्ट सैलरी से दिया था। क्या आप इसके लिए सच में कुछ नहीं कर सकते? सोयुन पहले कुछ सोचती है और फिर खड़े होकर कहती है, मैं चेक करती हूँ। लेकिन पहले आपने फ़ोटो और कॉन्टैक्ट डिटेल हो सकते हैं। क्या आपने उन्हें बैकअप कर लिया है? वो लेडी कहती है, नहीं मुझे नहीं पता वह कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं क्या करूँ? सोयुन वहाँ से जाते हुए कहती है, तो फिर मैं आपके लिए पहले बैकअप कर दूँगी। फिर एक रूम में वो आकर उसे रिपेयर करने लगती है।
थोड़ी देर बाद वो सोचती है, वाओ, मैंने इसकी सर्वर में लगी जंग के बावजूद भी अच्छे से साफ कर दिया। इसमें रिमूवेबल बैटरी है, मैंने ऐसा बहुत समय से नहीं देखा। फिर वो फ़ोन की बैटरी को चार्ज पर लगा देती है और अपने फ़ोन को देखकर सोचती है, कल से उसने मेरे को कांटेक्ट नहीं किया और क्या मैं उसे कॉल करूं, शायद वह फ़ोन उठा लेगा। फिर वो टाइप करती है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। फिर वो उसे अचानक से उसे डिलीट करते हुए सोचती है, कुछ और नहीं करना चाहिए। फिर वो गहरी सांस लेते हुए सोचती है, पता नहीं क्यों पर मैं उसे पहले कांटेक्ट नहीं करना चाहती। एनीवे, मुझे यकीन है कि उसे पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो यूबुक की इंस्टा आईडी देखकर सोचती है, इस पर कोई न्यू पोस्ट नहीं है। हाँ, वो बिजी है। तभी उसकी नज़र किसी पे रुक जाती है। वो एक पोस्ट को देखकर सोचती है, ये लड़की कौन है। और फिर वो हॉस्पिटल की बातों को याद करने लगती है। वह बहुत प्रिटी और लवली है। वह ज़रूर ही स्टेबल फैमिली में बर्न हुई होगी, एक ऐसी जिसे हर कोई पसंद करता है। मैं ऐसा पर्सन हूँ कि चाहे मैं कितनी भी ट्राई करूँ, मैं किसी की नकल नहीं कर सकती। तभी मैं थकी हुई फील कर रही हूँ। ना केवल मेरी बॉडी ही बल्कि मेरा दिल भी थका हुआ फील हो रहा है। तभी कोई कहता है, स्पेशलिस्ट हान, जिसकी आवाज़ से वो होश में आ जाती है। वो लड़की कहती है, आपके बगल में। सोयुन देखती है तो उसने जो बैटरी चार्ज पर लगाई होती है वहाँ आग लग गई होती है। वो घबराकर अपने आसपास फायर एक्सटिंग्विशर को देखने लगती है। जैसे ही वो उसे देखता है वो उसकी तरफ जाकर उसे उठाने लगती है, लेकिन जब तक किसी ने पहले ही आग बुझा दी थी। सोयुन धुएं की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी किसी का हाथ उसके हाथ पर आता है। वो ताइजुन होता है। ताइजुन चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो, उठो।